पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और एक अलग ही संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उस जगह पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कभी अंदाज़ा नहीं होता है, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही कला, अतीत और आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग मानते हैं जो इनके रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के कोने में इन रूहों की दुनिया में होने का भी एहसास होता है। ये अलग बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हों, लेकिन अपने तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते। कुछ ऐसा ही एक किला जिसके बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगा। अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए हैं। अभी तक आपने इस सीरीज में लेखों में केवल विदेश के भयानक और डरावनी जगहों के बारे में पढ़ा है और देखा है, लेकिन आज मैं अपने ही देश यानी भारत के ऐसे डरावने किले के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल कहे जाने वाले जयपुर शहर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ की किले की रोमांचकारी सैर पर निकलते हैं और आप सभी को उस किस्से के बारे में बताता हूँ। भानगढ़ का किला एक शानदार अतीत के आगोश में भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले में निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर सेना के जनरल पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में एक स्थित शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्पकलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन विद्यमान मंदिर हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का उपयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपने यथा स्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंधिया का सांप भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भागदड़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ में देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों के लिए उनके विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले की अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय कुछ दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंघिया नामक व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादूगर का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने उस दुकान के पास आकर इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। क्या हुआ, राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया।
इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पास चल पड़ा और तांत्रिक को कुलट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस सांप से नहीं बच सकीं और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जा रही है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया SSI की टीम मौजूद रहती है। SSI ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के पास गया वो कभी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों ने रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इस ऐतिहासिक किले की यात्रा करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर पूरी डिटेल देख सकते हैं और मैप से पहुंच सकते हैं। किले में रूहों का कब्जा इस कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू हुए हैं लोग। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों को इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस इलाके में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टनकार सुनाई देगी, लोगों की चीख पुकार सुनाई देगी। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाज़ सुनाई देगी। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास एक बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार की गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ इस किले में गूंज जाती है। मित्रों, अगर ये कहानी और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके की सच्ची घटनाएं और डरावनी भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमें खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।